Hello everyone, welcome back to my channel. In this video we are going to start a new chapter of botany, diversity among plants. Diversity among animals हम लोग डिस्कस करते हैं zoology के अंदर, जहाँ पे हम लोग डिफरेंट फाइलम्स के बारे में बात करते हैं। जब आती है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स तो ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी होता है एज़ कम्पेयर टू जो हमारे पास एनिमल किंगडम होता है उससे, लेकिन स्टिल लोगों को बहुत, यानी कि आई नो a lot of my friends do not like this chapter क्योंकि एक तो ये बॉटनी का चैप्टर है और ऊपर से there are a lot of names जो आपको याद करने पड़ते हैं और जो पहले सुने भी नहीं होते, राइट। बट डोंट वरी, इस चैप्टर को हम एक्चुअली बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ईच एंड एवरीथिंग इन द मोस्ट सिंपलेस्ट वे। जितना हो सकेगा we'll make it as simple as possible in order to memorize things in a more better and efficient way. शुरू करते हैं। पहले तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि देखो क्लासिफिकेशन वैरायटी ऑफ प्लांट्स क्या मतलब है इसका। डाइवर्सिटी हमने पहले भी, जैसे एनिमल्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं ना कि एनिमल्स कितने तरीके के होते हैं। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स, ठीक है। चाहे एक आंट हो या फिर एक एलिफेंट हो, एक ब्लू व्हेल हो या तो एक बैट हो, ये सारे के सारे एनिमल्स हैं। एनिमल्स के अंदर जैसे इतनी सारी स्पीशीज़ हैं, उसी तरीके से प्लांट्स की जब बात आती है तो प्लांट्स को भी हमने क्लासीफाई किया हुआ है कुछ बेसिस के ऊपर, ठीक है। प्लांट्स के बीच में सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ के बेसिस के ऊपर, उनके मॉर्फोलॉजी, उनके फंक्शंस, कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पे हमने प्लांट्स को भी क्लासीफाई किया हुआ है। देखिए हमारी बुक के अंदर वैसे तो ये क्लासिफिकेशन गिवन नहीं है, लेकिन आई प्रेफर कि आपको आइडिया होना चाहिए कि ये चैप्टर असल में हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं और क्लासिफिकेशन कैसे सिंपल तरीक़ों में हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं प्लांट्स को हमने किन दो कैटेगरीज़ के अंदर। देखो हमारी बुक में हर चीज़ गिवन है, बहुत इनडायरेक्ट वे से गिवन है। खैर हम लोग शुरू करते हैं प्लांट्स को क्लासीफाई करने से। देखिए प्लांट, जब व्हेन आई से द वर्ड प्लांट, तो प्लांट के अंदर हर चीज़ आ जाती है, छोटे से छोटा पौधा और बड़े से बड़ा दरख्त, यानी कि ट्री, हर चीज़ प्लांट के अंदर कंसिडर होती है। तो अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, तो हमने दो हिस्सों के अंदर दो उसके टाइप्स, दो कैटेगरीज बना दी प्लांट्स की। पहला वो जिसके पास जाइलम फ्लोएम, देखो जाइलम फ्लोएम बहुत इम्पोर्टेंट, हमारे पास दो टिश्यूज़ होते हैं, इन दोनों को मिलाकर कहा जाता है वेस्कुलर बंडल या फिर वेस्कुलर टिश्यू, ठीक है। इनका काम होता है ट्रांसपोर्टेशन, जैसे हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का किसका काम होता है, ब्लड वेजल्स का, ब्लड का ही ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। प्लांट के केस में खाना जो है वो फूड फ्लोएम ट्रांसफ़र करता है और जाइलम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफ़र या फिर ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर। ट्रांसलोकेशन हम लोग खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और मूवमेंट ऑफ वाटर जो है वो जाइलम करता है, ठीक है। ट्रांसलोकेशन, ट्रांसफ़र एक ही बात है। अब प्लांट्स दो तरीके के होते हैं, एक वो जिनके पास ये वेस्कुलर बंडल्स नहीं होते, इनको कहा जाता है नॉन वेस्कुलर प्लांट। सिंपल सी बात है, ठीक है। नहीं है जिसके पास वेस्कुलर बंडल तो वो नॉन यानी कि एब्सेंस ऑफ वेस्कुलर बंडल्स। और दूसरे होते हैं वेस्कुलर प्लांट्स। वेस्कुलर प्लांट यानी कि जिनके पास वेस्कुलर बंडल होता है, जिनके पास जाइलम फ्लोएम होता है। अब जो नॉन वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं उन्हें कहा जाता है, उनका एक नाम है, बहुत सिंपल सा सादा सा नाम है, याद कर लो। इन्हें कहा जाता है ब्रायोफाइट्स, ठीक है। जहाँ पे भी वर्ड फाइट आ जाए समझ लीजिएगा प्लांट की बात हो रही है, ठीक है। जहाँ पे भी वर्ड जू आ जाए एनिमल की बात हो रही है, ठीक है। फिल ज़्यादातर इस्तेमाल होता है लीफ के लिए। तो ये कुछ बेसिक ग्लॉसरी है। खैर वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। नॉन वेस्कुलर यानी कि ब्रायोफाइट्स, वो प्लांट्स जिनके पास वेस्कुलर बंडल जाइलम फ्लोएम नहीं होता, ब्रायोफाइट्स होता है। और दूसरी हमारे पास कैटेगरी है वेस्कुलर प्लांट्स की। वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं ट्रैकियोफाइट्स, ठीक है, ट्रैकियोफाइट्स। अच्छा, एक आपने सुना होगा, आगे हम लोग, और चलो यहाँ तक बात समझ आ गई। एक होते हैं ब्रायोफाइट्स जिनके पास वेस्कुलर बंडल्स नहीं होते, एक होता है ट्रैकियोफाइट्स जिनके पास वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। अब देखिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जो ट्रैकियोफाइट्स हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक वो जिनके पास सीड होता है, सीड यानी कि बीज, और एक वो जिनके पास सीड नहीं होता। इनके पास सीड नहीं होता, इनमें कुछ के पास सीड होता है, कुछ के पास नहीं होता। तो वो ट्रैकियोफाइट्स जिनके पास सीड नहीं होता
वो प्लांट्स कैसे होंगे? सीडलेस प्लांट्स होंगे, और एक होंगे सीडेड प्लांट्स। जो सीडलेस प्लांट्स होते हैं उन्हें कहा जाता है नॉन स्पर्मेटोफाइट्स। नॉन स्पर्मेटोफाइट्स, ठीक है। और वो ट्रैक्योफाइट्स जिनके पास सीड होता है उन्हें कहा जाता है स्पर्मेटोफाइट्स। फाइट यानी कि प्लांट की बात हो रही है। ये थी हमारे पास मॉडर्न डे क्लासिफिकेशन। जितना सिंपल हो सकता था मैंने उतना सिंपल करके आपको बता दिया। अभी 2-3 और चीज़ें बता देती हूँ जिनको जानना है। जिनको यहाँ तक भी बहुत लग रहा है तो वो ना सुने, मतलब वो स्किप कर दे। लेकिन देखो पढ़ना तो है ही ना आगे अभी whatever, बट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टडिंग। तो सुन लो कि जो स्पर्मेटोफाइट्स होते हैं उनको भी हमने 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। एक वो जो कि फ्लावर बियरिंग होता है, ठीक है, जिनमें फ्लावर ग्रो हो सकता है। तो स्पर्मेटोफाइट्स 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है सीड बियरिंग, ठीक है, इन्हें कहा जाता है जिम्नोस्पर्म, ठीक है, ये स्पर्मेटोफाइट्स की कैटेगरीज हैं। और एक होता है फ्लावर बियरिंग प्लांट्स, ठीक है, इन्हें कहा जाता है एंजियोस्पर्म। समझ आ गई ये बात? मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। हमने पढ़ी क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं नॉन वेस्कुलर यानी कि ब्रायोफाइट्स, एक होते हैं वेस्कुलर प्लांट्स जो के होते हैं ट्रैक्योफाइट्स। अब ट्रैक्योफाइट्स में 2 आते हैं। एक होता है वो जिनके पास सीडेड प्लांट्स होते हैं, एक होता है नॉन सीडेड प्लांट्स। सीडेड प्लांट्स को कहा जाता है स्पर्मेटोफाइट्स, और नॉन सीडेड प्लांट जिनके पास सीड नहीं होता इन्हें कहा जाता है नॉन स्पर्मेटोफाइट्स, ठीक है। अब जो स्पर्मेटोफाइट्स होते हैं जिनके पास सीड होता है उनको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक होता है सीड बियरिंग जिन्हें कहा जाता है जिम्नोस्पर्म, और एक होता है एंजियोस्पर्म जिनमें फ्लावर ग्रो करने की कैपेबिलिटी होती है। तो फ्लावर बियरिंग कौन से होते हैं? एंजियोस्पर्म्स होते हैं। ये था क्लासिफिकेशन। अब मैं आपको लेके चलते हैं हम लोग आपको थोड़ा सा प्लांट्स आए किससे, इनका एंसेस्टर कौन है, इनका फाइलोजेनी के ऊपर बात करते हैं। फाइलोजेनी बायो के अंदर एक ऐसा सब्जेक्ट जिसके अंदर मैं फाइलोजेनी की बात बता रही हूँ। फाइलोजेनी क्या होती है? आपने प्रोकैरियोटिक चैप्टर पढ़ा है, वहाँ पे भी आप देखते हो कि फाइलोजेनी ऑफ बैक्टीरिया। फाइलोजेनी का मतलब क्या होता है? ये पर्टिकुलर एक ब्रांच है बायो की जिसके अंदर हम लोग बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के एंसेस्टर से क्या एक समझ लीजिए किस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुआ, ठीक है, और एक ऑर्गेनिज्म के एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स क्या थे दूसरे ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक हैन है, कहा जाता है जो हैन है, जो मुर्गी है, वो एक्चुअली में डायनासोर जो थे, डायनासोर्स, उनसे बहुत क्लोज रिलेशनशिप था हैन का। तो ये जो आप स्टडी करते हो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये हम लोग पढ़ते हैं फाइलोजेनी के अंदर। समझ आ गया? तो अगर हम बात करें फाइलोजेनी ऑफ प्लांट्स की, आई एम जस्ट ट्राइंग हार्ड कि मैं थोड़ा सा साफ लिख सकूं ताकि समझ में आए। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए प्लांट्स जैसे एनिमल्स की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो एनिमल्स जो हम ह्यूमन बींग्स की जब बात कर लो तो ह्यूमन बींग ऐसे तो नहीं आ गए। पहले क्या थे? एक्वाटिक एनिमल्स थे। एक्चुअली लाइफ जितनी भी है ना, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, वो थी पहले एक्वाटिक। फिर उससे क्या हुए? पहले थी फ़िश, ठीक है, फ़िश फिर ज़मीन पे आई, थोड़ी देर पानी में गई, फिर ज़मीन पे आई, तो इनको बोल दिया एम्फीबियंस, दोनों जगह रहने वाले। फिर ये एम्फीबियंस थोड़े से बोर हो गए पानी से, इन्होंने कहा चलो थोड़ा सा अब लैंड पे ही परमानेंटली शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आ गए हमारे मैमल्स। ऐसा ही है असल में, सॉरी मैमल्स नहीं आएंगे। इन्होंने बोला कि भाई लैंड पे चलते हैं, तो लैंड पे आ गए। लैंड पे क्या करने लगे? ये लोग क्रॉल करने लगे, ठीक है, तो इन्हें कहा जाता है रेप्टाइल्स। उसके बाद अब ये थोड़े से और एडवांस्ड हो गए, इनके अंदर बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो और भी एडवांस्ड हो गए, इनके लिम्स जो है वो वेल डेवलप हो गए। लिम्स कैसे कहते हैं? हाथ पाँव। तो ये मैमल्स बन गए, ठीक है। अब इनसे इवोल्यूशन हुआ हमारे पास बर्ड्स का। इन्होंने बोला चलो थोड़ा सा आसमान को भी डिस्कवर एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो ये एनिमल्स का इवोल्यूशन है। अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स का भी ऐसा ही है। देखो प्लांट जितने भी पहले प्लांट्स थे वो एक्वाटिक थे। हमारे पास अर्थ की फॉर्मेशन हुई है, देखो बिग बैंग थ्योरी, अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी
बिग बैंग थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जो बताती है यूनिवर्स का स्टार्टिंग कैसे हुआ, यूनिवर्स बना कैसे। तो बिग बैंग थ्योरी तो तकरीबन 34-35 बिलियन ईयर्स अगो कहती है कि यूनिवर्स जो है वो यूनिवर्स इज़ फॉर्म्ड अबाउट 34 बिलियन ईयर्स अगो, नॉट एग्जैक्ट फिगर, लेकिन इतना अकॉर्डिंग टू बिग बैंग यूनिवर्स जो है वो इतने बिलियन ईयर से पहले आया है, बना है। लेकिन जो अर्थ है, हमारी अर्थ, वो बनी है तकरीबन 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। ये फिगर जो हमारी बुक में मेंशन, बहुत जगहों पे मेंशन है, ठीक है। उसके बाद 1.5 बिलियन साल के बाद, अर्थ के 1.5 बिलियन साल बनने के बाद लाइफ का शुरुआत होती है। तो लाइफ कब आई अर्थ के ऊपर? 3.5 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। और जो हमारे पास प्लांट्स हैं वो भी तकरीबन पहले जो प्लांट्स थे वो कुछ 3 बिलियन ईयर्स अगो पहले आए। अब देखो, पहले जो हमारे पास प्लांट्स थे वो थे एक्वाटिक प्लांट्स जितने भी, और पहले अकॉर्डिंग टू ओल्ड क्लासिफिकेशन एल्गा जो होता है, एल्गी जिसे आप बोलते हो, एल्गी को भी प्लांट कंसिडर किया जाता है क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे रिलेशनशिप है, सिमिलैरिटीज़ हैं प्लांट और एल्गी के अंदर। क्या क्या? पहले दोनों ही फोटोसिंथेटिक होता है, सही बात है, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक होता है ना, दोनों फोटोसिंथेटिक होता है, दोनों के पास क्लोरोफिल होता है, ठीक है। क्लोरोफिल प्लस आप इसे बोल सकते हो क्योंकि क्लोरोफिल होता है इसके पास। तीसरा, दोनों के पास सेल वॉल होती है, ठीक है। तो ये कुछ क्या थे? सिमिलैरिटीज़ थी एल्गा और प्लांट्स के बीच में। अगर अब मैं डिससिमिलैरिटीज़ की बात करूँ तो डिससिमिलैरिटीज़ भी बहुत सारी है, लेकिन जो मेजर डिससिमिलैरिटी है वो ये है कि जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर एम्ब्रियो फॉर्मेशन होती है, लेकिन जो एल्गी होता है उसके अंदर एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होती, जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होती उनके अंदर, ठीक है। जो प्लांट ये जाइगोट रिटेन नहीं कर सकता एल्गी जो होता है। जो प्लांट्स होते हैं इनके अंदर होती है हेट्रोट्रॉफिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, हेट्रोमॉर्फिक, ठीक है। और जो एल्गी होता है उसके अंदर आइसोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। ये तो मेजर डिफरेंसेस हैं एल्गी और प्लांट के दरमियान। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किसे कहते हैं हम आगे डिटेल में कवर करेंगे इसे, लेकिन अगर आपने फंजाई वाला चैप्टर पढ़ा है तो वहाँ पे भी ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बहुत कॉमन बॉटनी का टॉपिक है, आपको आना चाहिए ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है। सिंपल लफ्ज़ों में मैं मतलब बता दूँ कि डिप्लॉइड से हैप्लॉइड का बनना, हैप्लॉइड से डिप्लॉइड का बनना, ये एक जो कंप्लीट लाइफ साइकिल है, ठीक है। दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? ऑल्टरनेट हो रहे हैं कि पहले हैप्लॉइड पे डिप्लॉइड, डिप्लॉइड हैप्लॉइड, इसको बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। समझ आ गया? तो प्लांट के अंदर जो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है वो हेट्रोमॉर्फिक यानी कि वो जो उसके अंदर जो स्पोर्स बनते हैं प्लांट के अंदर वो अलग अलग दिखते हैं, लेकिन जो एल्गा के अंदर जो स्पोर्स बनेंगे वो सेम दिखेंगे, दिखने में। मॉर्फिक यानी कि दिखने में सेम हो, मॉर्फोलॉजी, ठीक है। फिज़िकली स्ट्रक्चर कैसा है? आइसो यानी कि सेम होंगे, मॉर्फोलॉजिकली सेम होंगे उसके स्पोर्स, ठीक हो गया। तो ये प्लांट और एल्गी के बीच में डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ हैं। तो अब हम बात करते हैं कि प्लांट का किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ। तो पहले की क्लासिफिकेशन में एल्गा को भी कंसिडर किया जाता था प्लांट, लेकिन मैंने आपको बताया इसके अंदर क्यों किया जाता था, क्योंकि इसके दरम्यान में सिमिलैरिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। और क्यों अब नहीं किया जाता? क्योंकि हमें पता लगा कि इनके अंदर मेजर डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो एल्गा के बारे में आप याद रखिएगा, 2-3 MCQs के वाले से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि ये लोग क्या होते हैं? नॉन एम्ब्रियोनिक होते हैं, ये एम्ब्रियो रिटेन नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, अब हुआ क्या कि जो प्रोटोक्टिस्टा के मेंबर्स हैं उनसे इवॉल्व हुए और बना स्ट्रक्चर एल्गी का। हमारे पास मेजॉरिटी ऑफ द एल्गी हमेशा क्या होती है? एक्वाटिक होती है, और इसी एल्गी से बेसिकली इवॉल्व होके बने हमारे पास पहले प्लांट्स। और पहले जो प्लांट्स थे वो थे नॉन वेस्कुलर, यानी कि ब्रायो। दुनिया में पहले आने वाले प्लांट्स कौन से थे? लैंड प्लांट्स कौन से थे? वो थे ब्रायोफाइट्स। बेसिकली पहले एल्गी से जो है वो एक्वाटिक प्लांट्स बने, और इन एक्वाटिक प्लांट्स से इवॉल्व होके ब्रायोफाइट्स बने। तो ब्रायोफाइट्स फर्स्ट लैंड प्लांट्स थे, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। ब्रायोफाइट्स जो हैं वो फर्स्ट लैंड प्लांट्स हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं बट ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, मतलब बेसिक है, बहुत ज़्यादा आना चाहिए आपको।
क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन जो कि हमारे हर बुक के अंदर मेंशन्ड है। अब सबसे मैंने आपसे अभी कहा कि एल्गी से बने एक्वेटिक प्लांट्स से फिर हमारे पास ब्रायोफाइट्स यानी कि फर्स्ट लैंड प्लांट्स बने। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब जैसे हमें पता है कि बैक्टीरिया का एंसेस्टर कौन है? प्रोटोबायोन्ट्स हैं। वैसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्वेटिक प्लांट का एंसेस्टर कौन है, या फिर वो तो हमें पता है एल्गी है ना, अभी बताया मैंने एक्वेटिक प्लांट्स का एंसेस्टर कौन है, एल्गी है। लेकिन एक पर्टिकुलर एल्गी का नाम है जिसे कहा जाता है कि वो सब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे ज़्यादा मैच करते हैं प्लांट से। ठीक है, ऐसे आप बोल सकते हो मोस्ट क्लोजेस्ट एल्गी टू प्लांट्स। इस एल्गी का नाम है कारा। ठीक है, इट्स कारा। और कारा और प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स आपस में बहुत ज़्यादा मैच करते हैं। एक और चीज़ याद रखिएगा, ये आपको नाम आना चाहिए, कारा। उसके बाद प्लांट जो है हमारे पास वो पहले एक्वाटिक लैंड ऑर्गेनिजम्स थे, यानी कि धरती पे लैंड के ऊपर आने वाले पहले ऑर्गेनिजम्स कौन थे? प्लांट्स थे। यानी कि एम्फीबियंस जैसे बने, एनिमल्स में एम्फीबियंस पहले लैंड के ऊपर आए, लेकिन उससे पहले प्लांट्स आए थे लैंड के ऊपर। ठीक है, और जो हमारे पास अर्लीस्ट प्लांट्स थे वो कैसे थे? वो एक्वाटिक थे। फिर ये लैंड पे आए तो ऑफकोर्स यहाँ पे कुछ ना कुछ अडेप्टेशंस इन्होंने की होंगी। और पहले लैंड प्लांट्स कौन से थे? वो ब्रायोफाइट्स थे। हम लोग ये अडेप्टेशन के बारे में आने वाले वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आई होप इंट्रोडक्शन के लिए इतनी बातें बहुत हैं, आगे हमें बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करना है। टाइप्स ऑफ सॉइल कौन कौन सी होती हैं, रीजन्स कैसे होते हैं, ट्रॉपिकल का मतलब क्या है, सब ट्रॉपिकल का मतलब क्या है, प्लांट के पार्ट्स कैसे होते हैं, सब टेरेनियन पार्ट्स कौन से होते हैं, एरियल पार्ट्स कौन से होते हैं। So these are the basics of botany. If you know them, I think you could crack any chapter of it very easily. So that's it for today. आज के लिए इतना काफ़ी है। And let's see what I think हमारे पास जो next topic है वो ब्रायोफाइट्स का introduction है। और let's see. Thank you so much for watching. I'll see you soon in the next video. Until then, take care. That is it for today. Thank you so much for watching. Bye bye.